Good evening, sir. Good Good evening. evening, sir. Good evening to each of you. Let's get started, everybody. सारे लोग आए. Ramraj has come. No. गुड इवनिंग सर। Good evening. यस सर। Yeah. रामराज आज आप देखिए, उसके बाद ना टेंशन नहीं लेना है. अभी हम मॉडल्स पे काम कर रहे हैं. ये मॉडल ख़त्म होगा, इसका टेस्ट प्रोसेस होगा. तो कल मैंने कहा था ना कि एकदम फुर्सत से ठोक बजाकर नहीं सर, बिल्कुल बी रेडी। आपकी बिल्कुल हम बात मानते हैं। सीरियस है। बिल्कुल करते हैं काम. अंग्रेजी कहाँ जाएगी, पकड़ लेंगे इसको, जाने देंगे. यस. देखिए गाइस, मॉडल्स देखिए, जब हमने मॉडल्स पढ़ना शुरू किया तो हमने पढ़ा कि ऐसा क्या है जो हम टेंस में नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ मॉडल में कर सकते हैं. टेंस में आपको पता है जी, टेंस भावना. यस 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 यस. पॉसिबिलिटी सर, एडवाइस. टेंस के अंदर ये तो है कि आप अपनी सारी की सारी डेली रूटीन बोल सकते हैं. टेंस के अंदर आप सारी की सारी कहानी बोल सकते हैं ना, स्टोरी टेलिंग करते हैं आप टेंस के अंदर. फुल कॉन्वर्सेशन, आपको टेंस पूरी कॉन्वर्सेशन देता है. ओके. यहाँ तक कि आप अपने ऑफिस की जो रिपोर्टिंग करते हैं कि ये हो गया है, ये सामान आ गया है, वो बेच दिया गया है, ये पूरी रिपोर्टिंग जो है, जो आपकी रिपोर्ट राइटिंग है, आपकी एस्से राइटिंग है, आपका लेटर राइटिंग है, क्या नहीं करता है टेंस. सोचिए कितना बड़ा है टेंस. यहाँ तक कि जो न्यूज़ आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, इस सब में टेंस है. लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं बीच बीच में कुछ और भी होता है. टेंस में कुछ मिश्रण होता है. तो उस मिश्रण में बहुत सारे आइटम्स होते हैं. जैसे कहीं कहीं पर अचानक आपको ज़रूरत किसकी पड़ जाती है, कंडीशनल की पड़ जाती है ना. अचानक ज़रूरत पड़ जाएगी. आपका टेंस अच्छा खासा चल रहा है, स्टोरी चल रही है एकदम, सब कुछ न्यूज़ रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, अचानक लगेगा कि अरे यार, कि अगर ये होता तो वो हो जाता. तो कहाँ ज़रूरत किसकी पड़ गई, कंडीशनल की पड़ गई. कहीं कहीं पर अचानक सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक पॉजिटिव की ज़रूरत पड़ जाएगी. अब बंदा वहीं पर फंस जाता है कि यार ये क्या करें. अचानक हो जाएगा कि सर मुझसे तो इस कमरे को साफ़ करवाया गया, मुझसे वहाँ पर साइन करवाया गया. है तो टेंस, है तो पास्ट इंडेफिनिट ना, लेकिन मिला हुआ क्या है उसके अंदर, पॉजिटिव मिला हुआ है. पॉजिटिव. हाँ जी, आखिर वो है टेंस ही. तो यहाँ दिक्कत होती है. फिर अचानक सब कुछ चल रहा है, टेंस चल रहा है, उसमें थोड़ी सी ज़रूरत आपको मॉडल्स की पड़ जाती है. अब ये मॉडल्स करता क्या है, एक तो जितना एडवाइस है ठेका किसने लिया है, मॉडल्स ने ले लिया है. मॉडल. वो एडवाइस देगा, वो आपको स्ट्रॉन्ग एडवाइस देगा, ये ठेका ले चुका है. उसके बाद जितने भी वो स्पेकुलेशन है ना, डाउट वाला जो है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, सारा डाउट मॉडल ने उठा रखा है. स्पेकुलेशन, जिसको हम क्या, स्पेकुलेशन मतलब अंदाजा, गेसिंग, ये मॉडल्स के अंदर इसको प्रेजेंट से लेके फ्यूचर इंडिकेट करना. ये वो सारा टाइम भी इसके अंदर वो दिखा देता है और ये काम करता है. और सजेशन भी तो दे सकते हैं मॉडल से. सजेशन है, मॉडल से आप कैपेसिटी बता सकते हैं, पावर बता सकते हैं, एबिलिटी बता सकते हैं. मॉडल के कम फ़ायदे नहीं हैं, अच्छा खासा है. और क्या क्या मॉडल करता है, पोलाइट सर. हाँ पोलाइट रिक्वेस्ट, ये सही है. पोलाइट रिक्वेस्ट, आप परमिशन, डेली एक्टिविटी को शो करता है. हाँ, अगर वो वुड वाला दे तो पास्ट को भी दिखाता है. वो पास्ट हैबिट था ना, यस यस. पास्ट हैबिट, खासकर जो वुड है. यूज्ड टू. तो यूज्ड टू था ही अपने पास. यूज्ड टू तो बेचारा सेम ही है, आधा टेंस आधा मॉडल है. वुड तो प्योर मॉडल. तो देखो इतने सारे काम कर रहा है. सेमी मॉडल मींस वर्ब प्लस मॉडल्स. जी. तो ये है. उसके बाद अभी शायद किसने भेजा था, किसी ने कोई नोट, मोहम्मद उमर ने कुछ ऐसा कुछ भेजा था ना, क्लिपिंग कुछ भेजा था. वो क्या था, कोई एक स्क्रीनशॉट कुछ था, उसमें माइट हैव लिखा हुआ था कहीं पर, नहीं? यस सर. वो AK-47 से रिलेटेड. अब देखो कि कितना अच्छा उसने माइट हैव का यूज़ किया है. तो आखिर मैं उसको पढ़ के बताऊं क्या, कहीं पर है, देखते हैं आपकी. एक मिनट, ये दिखाई दे रहा है क्या सबको? यस यस सर. ठीक है, एक मिनट जरा. मिखाइल गोर्बाचोव, वही पढ़ लेंगे ना. सोवियत एंड रशियन लेफ्टिनेंट जनरल, इन्वेंटर, मिलिट्री इंजीनियर, राइटर, अरे बाप रे, एक ही बंदा कितना है, एंड स्मॉल आर्म्स डिजाइनर.
ही इज मोस्ट फेमस, देखो स्टेट ऑफ बीइंग है, ही इज मोस्ट फेमस फॉर डेवलपिंग द AK-47 असॉल्ट राइफल। ओके, अच्छा देखो यहाँ पर फॉर के साथ ING देख रहे हो ना, तो ये बता रहे कि ऐसा काम कंप्लीट कर लिया है। मैंने कहा था ना कि कोई काम कंप्लीट कर लिया उसके बाद भी न्यूज़पेपर फॉर लगाते हैं, फॉर किलिंग, फॉर मोलेस्टिंग। तो देख रहे हो वो फेमस क्यों है, क्योंकि इसने डेवलप किया है। क्या डेवलप किया है? AK-47 असॉल्ट राइफल एंड इट्स इम्प्रूवमेंट। अब कॉमा लगा के लिखा है द AK-40 क्या है, AK-74 एज वेल एज द PK मशीन गन एंड PRK लाइट मशीन गन, ये सब इसके इम्प्रूवमेंट्स हैं। अब नीचे आते हैं, हिज इन्वेंशंस। अब उसने क्या क्या इन्वेंट किया है? मेनली द प्रोलिफिक AK-47, ये कुछ नाम है, खासकर उसने प्रोलिफिक AK-47 को किया है। अब यहाँ कॉमा लिख कर लिखा हुआ है माइट है, इसका मतलब कि ये जो इन्वेंट किया था तो इसने ऐसा कर दिया होगा। ये पास्ट को दिखा रहा है, प्रेजेंट नहीं है, ये पास्ट को दिखा रहा है कि ये जो 47 है माइट हैव किल्ड मोर ह्यूमंस, कि मान लो कि इसने बहुत सारे ह्यूमंस को मारा होगा देन एनी अदर वेपन इन द वर्ल्ड, संसार में अगर कोई दूसरा वेपन है उसके मुकाबले ये जो 47 है इसने कई हत्याएं की होंगी, बट प्रोबेबली सेव्ड मोर लाइव्स, लेकिन इसने मारने से ज़्यादा जिंदगियां बचाई होंगी, यू नो, देन व्हाट दे हैव किल्ड, जितनी मारी है उससे ज़्यादा बचाई होंगी। तो कितना अच्छा माइट है, इसका मतलब माइट है का मतलब कि शायद ऐसा हुआ होगा। देख रहे हो, ये है माइट। चलिए, तो अचानक यहाँ पर मॉडल का यूज़ कर लिया इन्होंने, तो आज हम माइट को ही चेक करेंगे। माइट की कोई कटिंग तो आज मेरे पास नहीं है, तो आप लोग ढूंढना, आज कोई कटिंग नहीं है। तो आज ऐसे पढ़ते हैं माइट को। चलिए, तो मॉडल में से हम उठाते हैं माइट। अब माइट जो सबसे पहला काम करता है वो आप लोगों ने सीखा होगा कि सो दैट के साथ लगता है और ये पास्ट को डिनोट करता है। सो दैट माइट, टाइम कौन सा रहता है? पास्ट टाइम, कि भाई मैं वहाँ गया ताकि उससे मिल सकूं, मैं वहाँ गया ताकि उससे मिल सकूं। तो यहाँ पर हो सकता है कि रिटन इंग्लिश में माइट लगा दें, स्पोकन में लोग खुद लगाते हैं। तो कैसे होगा? आई वेंट देयर so that I might meet him. आई माइट मीट हिम। स्पोकन में क्या हो जाता है? आई वेंट देयर सो दैट I could meet him. आई कुड मीट हिम। दोनों ही अच्छा है, बेहतरीन, दोनों अच्छा है। ओके फाइन। अब और देखते हैं कि सर कल मैंने मिस्टर शर्मा को ईमेल किया ताकि वो हमें याद रख सके। कैसे होगा? Yesterday I mailed Mr. Sharma. Mr. Sharma so that so that he he might. might He might remember us. remember us. It might be remembered. नहीं he might वो रख सके ना, he might। अच्छा वो he might. He might remember Might us. remember us. ओके फाइन। कल उस प्रोडक्ट को रिसीव इसलिए नहीं किया गया ताकि उनको सबक सिखाया जा सके। थोड़ा पैसे भी लगा दिया मैंने, कोई बना सकता है? Yes, yesterday Yesterday, that product product was not Yesterday that product was not received received. so that a lesson. might be teased a lesson. सो दैट उसे सबक He सिखाया might जाए। might be taught the lesson. Sorry, He taught might be taught a taught a lesson. lesson. कितना प्यारा है, बनकर तैयार हो गया। लेसन की स्पेलिंग गलत हो गई, Yes, sir. जख्म वाला लेसन आ गया। एक मिनट, लेसन अब सही है Yes, sir. जी। तो जब हम ईमेल राइटिंग करते हैं ना तो हमें पैसिव आना चाहिए। जरूरी नहीं कि पैसिव हमेशा यूज़ होगा, आएगा ना तो हम खुले रहते हैं, हम अपने विचारों को व्यक्त कर पाएंगे। मॉडल आना चाहिए, मॉडल पैसिव के रूप में भी आना चाहिए, ताकि हम इतने ओपन रहे कि मेरे मन में अगर कुछ भी ऐसा आया तो तुरंत ट्रांसलेट। तो ये है
तो इसीलिए रामराज, आप कुछ भी जब लिखना ना, कभी भेजना ग्रुप में कि आपने क्या लिखा है किसी को, ताकि चेक करे, आपके ऊपर मॉनिटर किया जाए। रामराज की अंग्रेजी को सुधारना है। रामराज हो कि चले गए? He went, sir. ओके, अब यहाँ पर ही हैज़ गॉन होना चाहिए। चलिए, चले गए। नहीं, नो सर, रामराज ओके, Ramraj has gone. यस, इन जगहों पे he is here. प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल होता है। एनीवेज, चलिए, माइट का दूसरा इस्तेमाल, सेकेंड, आराम से देखिए। वैसे तो बहुत डीपली जाएंगे तो माइट भी कहता है कि माइट से परमिशन लो, रिक्वेस्ट करो, बट ये सब चलता नहीं, तो मैं वो सब नहीं डील करूँगा। सीधा डील करूँगा क्या? स्पेकुलेशन। क्या करेंगे हम? अंदाजा लगाएंगे, गेसिंग, मतलब चांस, श्योरनेस, जो इसको अपनी भाषा में कहते हो। और क्या क्या कहते हो? पॉसिबिलिटी, यही सब कहते हैं ना, संभावना। अब अंदाजा हम कैसे लगाएंगे? हमारे पास अंदाजा लगाने के लिए स्टेट ऑफ बीइंग है, स्टेट ऑफ पोजीशन है, और हमारे पास एक्शन। साथ ही साथ हमारे पास टाइम कौन सा है? प्रेजेंट टाइम, और प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर है। फ्यूचर, अगर फ्यूचर टाइम लगा दूंगा तो वही प्रेजेंट का स्ट्रक्चर फ्यूचर के लिए भी सेम रहता है, सिर्फ हमें टुमारो मोरो लगाना पड़ता है। और अगला टाइम हमारे पास पास्ट का, बस यही, ठीक है। स्ट्रक्चर हम एक्टिव के अंदर भी देख सकते हैं, और हम इसको कहीं कहीं पर पैसिव भी कर सकते हैं। तो इतना सारा हमें सीखना है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग, टाइम हमारा है प्रेजेंट, हो सकता है फ्यूचर भी लग जाए। अब देखते हैं, चित्र बनाते हैं कि यहाँ पर एक बंदा यहाँ पर खड़ा है, और ये बंदा कह रहा है कि यार ये एक पेड़ है, इस पर ना चढ़ना है भाई, इस पेड़ पर हमें चढ़ाई करनी है। पेड़ चढ़ाई नहीं करनी, तो चढ़ना है, चढ़ाई करनी है। ओके ओके, चढ़ाई करना तो आक्रमण हो जाएगा, है? यस सर। तो इसने कहा गाइस बच्चों चलो पेड़ पे चढ़ना है। अब इसमें से कोई कह रहा है यार ये तो बड़ा मुश्किल होगा चढ़ना, शायद मुश्किल होगा ये। तो शायद मुश्किल होगा तो हमें उस गा पे ध्यान नहीं देना कि गा है तो मैं तो विल लगा दूंगा और ये लगा दूंगा, जी नहीं। हम ध्यान दे रहे हैं कि हमारे मन से जो आवाज़ निकल रही है वो हमें ये तो नहीं पता ना कि मुश्किल वाकई है, ये अंदाज़ा है कि शायद मुश्किल होगा, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं भी। तो अगर हमें 20% लग रहा है, 30% लग रहा है कि अबे शायद मुश्किल है ये, तो मुश्किल है पे भी आप यूज़ करोगे और मुश्किल होगा पे भी यूज़ करोगे, डजेंट मैटर, हिंदी से लेना देना नहीं। फ्यूचर दिखाने के लिए गाद जरूरी नहीं है, फ्यूचर दिखाने के लिए हमें फ्यूचर टाइम लगाना पड़ता है कि कल ये मुश्किल होगा तो हम क्या लगा देंगे? टुमारो, 2 साल बाद शायद ये मुश्किल होगा तो आफ्टर 2 years, तो ये फ्यूचर टाइम लगाओगे। और मैं अगर बोलूँ कि अभी ये मुश्किल होगा तो राइट नाउ, तो ये टाइम डिनोट करने वाले जो शब्द आते हैं ना, एडवर्ब्स, एडवर्ब ऑफ टाइम, उससे पता चलता है कि बात प्रेजेंट की है या फ्यूचर की है। पास्ट का तो स्ट्रक्चर ही अलग है, समझ जाओगे। अब ये लड़का कैसे बोलेगा कि यार ये ना शायद डिफिकल्ट होगा भाई, तो सब्जेक्ट माइट बी, और यहाँ पर बस ये जो डैश डैश है, इस डैश डैश में लगेगा क्या? इस डैश डैश में आपको या तो कोई नाउन होगा, कि वो डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा ऐसा, या कोई एडजेक्टिव होगा कि अच्छा, बुरा, खराब, मुश्किल, यही सब, या कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा, इसको पूरा लिख देता हूँ, प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा। मतलब कि ये क्या दिखाता है? जैसे ऐसे दिखाएगा, इन द रूम, ऑन द रूफ, एट द बस स्टॉप, इस तरीके से लगा होगा ये। उसकी बाहों में, कैसे होगा? इन हिज आर्म्स, इन हिज आर्म्स, या इस तरीके से लगे होंगे, प्रेपोजिशन के साथ लगे रहते हैं।
ये हो गया। नाउन को भी थोड़ा सा बड़ा कर दोगे तो ये क्या और बन सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है। सर भी फॉर भी हो सकता है। उसके लिए अलग स्ट्रक्चर मैंने रखा है, इसमें नहीं डील करूँगा मैं, वो मैं एक्शन में डील करूँगा, नहीं तो स्टेट ऑफ बीइंग है ना ये, तो मैं एक्शन पार्ट में डील करूँगा। ओके हाँ अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ दिखा सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है ना, इस एडजेक्टिव को हम एक और रूप में दिखा सकते हैं। जैसे एक एडजेक्टिव आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला, याद है ना, V3 एडजेक्टिव। Yes sir, yes sir. इसमें और एक This chair might be broken. हाँ, और एक ING एडजेक्टिव भी होता है, पता है ना, जैसे कि इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग हो गया, Interesting, बोरिंग yes, हो yes. गया, तो अमेजिंग। अमेजिंग, ये सब ING वाले। तो पूरा देख लो भाई, ये है बवाल, ये जो खालिस्तान है ना, डैश डैश डैश, इसमें इतने बवाल हैं, इतने आइटम्स, ये लिखना पड़ता है। तो आइए इसको करें। तो अब अगर मैं बोलूँ कि भाई शायद यह मुश्किल होगा, तो इट माइट बी डिफिकल्ट। It might be difficult. डिफिकल्ट मेरे लिए, फॉर मी, इस पेड़ पर चढ़ना, टू to क्लाइम, climb this, क्लाइम क्लाइम अप the tree. दिस ट्री। This tree. To climb this tree. वो क्लाइम पढ़ेंगे, इसको क्लाइम पढ़ेंगे, Yes. क्लेम नहीं पढ़ेंगे, क्लाइम भी पढ़ेंगे। Climb. Be silent. Her daughter might be beautiful. सर इसमें क्लाइम दिस ट्री अप हो सकता है ना? नहीं एक्चुअली ये जो अप का सिस्टम है ना, फ्रेजल वर्ब कभी मैं पढ़ाऊंगा कि अगर हमें अप के साथ खेलना है तो कुछ प्रोनाउन होगा तब वो बीच में रखेंगे, अप को इधर रखेंगे, लेकिन तो नाउन फ्रेज है ना, दिस ट्री, इसको नहीं, इसको मत रखिए। ओके सर, ओके। प्रोनाउन होता है ना, हिम वेम रहता, Yeah. जैसे आई विल बीट हिम अप, ये चलेगा, आई विल वेक यू अप, ये चलेगा। ओके ओके सर। अच्छा जी, तो ये हो गया। हाँ जी, किसकी बेटी क्या होगी, क्या था? Her daughter might be beautiful. ओके, और डॉटर माइट बी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। नीना जी प्रिंसिपल, इतना मजाक किसी ने नहीं किया होगा जितना मैं करता हूँ। ग्रेट। He might be brilliant. Yes, he might be brilliant. Might be brilliant. Okay. लगाने जरा Sir, prepositional you phrase. might be tired. Yeah. You might be tired. Yes, I am. He might be on the roof. Yes. He Sir, might you might be tired. on the roof. Okay. और कोई ING वाला एडजेक्टिव कोई लगा के देखो। This chair might be broken. ये तो थर्ड अच्छा, फॉर्म ING. हाँ. He might be an interesting person. He might be eating. Book He might might- be interesting. हाँ सही है, जैसे This he might be might be- amazing. हाँ सही है, वो भी चलेगा। he might be, It might अगर मैं He might be eating food. चलो मैं सबसे आसान लिखता हूँ, he might be boring, हो गया। boring. ओके, ये जो He might might be a driver. जो ओके, जो भाई This साहब story might be amazing. Yes. This picture might be amazing. करेक्ट, ये जो भाई साहब माइट बी ईटिंग फूड कह रहे हैं, वो ईटिंग फूड वो एडजेक्टिव नहीं, वो पूरा कंटिन्यूटी वाला एक्शन है, वो बाद में करेंगे हम। Okay. तो अंतर समझिए। It might be rotten fruit. थर्ड फॉर्म This journey might be tiring. माइट बी टायरिंग। वाह क्या सोना, Sir, he might be he might be interesting person. Can we say like that? यस बिल्कुल कह सकते हैं। जब इंटरेस्टिंग, Then he might be a good driver. करेक्ट। इनको आपने ड्राइवर रख तो नहीं लिया हैं? No sir, I don't need a driver. I can drive very well. ओके, सो ही माइट बी अ गुड ड्राइवर, बहुत बेहतरीन है। ओके फाइन, तो बताइए कि ये चैप्टर शायद कंफ्यूजिंग होगा, तो कैसे बोलेंगे? This chapter might be Chapter might be Confusing. कंफ्यूजिंग। तो इस कंफ्यूजिंग Might को confusing. नहीं Might be. टाइपिंग है, Might टाइपिंग कीबोर्ड को Yes. ओके अच्छा, ये जो कंफ्यूजिंग है, कोई ये ना सोचे कि कोई ये मैं ING लगा दिया, ये कोई टेंस हो गया, ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना? Yes sir. Yes sir, adjective. एडजेक्टिव है, बेचारे एडजेक्टिव 3 प्रकार के हैं, और जब मैं 3 प्रकार कहता हूँ तो लोगों को लगता है कि शायद ये गुड और बेटर और बेस्ट की बात कर रहा होगा। ये तो बच्चों वाला खेल है, तो चला गया, गुड बेटर बेस्ट तो चला गया, ये तो बचपन में सीखा होगा आपने, यू नो, Yes, कि sir. ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल है। Most beautiful. Yes. ये Honest sir, ये सब भी। हाँ, ये बच्चों को सिखाया जाता है। अभी जब सर आप ये कहाँ पर मिलेंगे, ये कहाँ पर मिलेंगे?
ये तो हर किताब में लिखा रहता है, लिस्ट इसकी लिखी नो नो रहती है। नो सर, जो आप बता रहे हैं ना अच्छा, ये वाली। ये बड़ा मुश्किल है, किताबों में देखना पड़ेगा, कहीं कोई किताब में हो, मैं ढूंढूंगा, मिल जाए तो दे दूंगा। तो ये जो एडजेक्टिव्स है ना, ये होते हैं, एक होते हैं जिसका मैंने नाम रखा है कि नॉर्मल एडजेक्टिव। नॉर्मल मतलब वो सुंदर है, सुंदर है तो सुंदर को क्या बोलते हैं? क्वालिटीज एंड ब्यूटीफुल है, कोई अच्छा है, गुड है, कोई बैड है, तो इस तरह के होते हैं। कुछ होते हैं V3 वाले एडजेक्टिव। ब्रोकन, तो ये पूरा ब्रोकन आएगा, इंजर्ड, बर्न, ड्यूरिंग, सर ड्यूरिंग भी आता ना, ड्यूरिंग। लेकिन ड्यूरिंग एडजेक्टिव नहीं है ना ये, वो तो ड्यूरेबल। हाँ ड्यूरेबल, हाँ ठीक है, लेकिन मुझे थर्ड फॉर्म वाला, ये थर्ड फॉर्म वाला चाहिए। Tired, sir, tired. ऑडियो ऑफ कीजिए आप, देखिए रिपीट हो रहा है ना। इंजर्ड, सफर्ड, ETC लिख दूँ, ETC ठीक है, चलिए, क्योंकि एडजेक्टिव की क्लास नहीं चल रही है। और एक होता है हमारा ING वाला, जैसे कंफ्यूजिंग, इंटरेस्टिंग, अमेजिंग, Talenting, नहीं टैलेंटिंग तो नहीं, talented. वो talented. अमेजिंग, अमेजिंग, बोरिंग भी हो गया सर, बोरिंग है। ब्लेसिंग, इम्प्रेसिंग। देखिए जरूरी नहीं कि सब में ING लगाए बोले एडजेक्टिव हो गया, ऐसा भी नहीं है। अब ब्लेसिंग तो सर नाउन बन जाता है। इसीलिए मैं पूछ रही थी आपको। यस यस, एक्चुअली सबकी ना एक लिमिटेड लिस्ट है, वो लिस्ट खैर गूगल पे तो मिल ही जाएगा, लिस्ट कहाँ जाएगा। अच्छा गूगल पे मिल जाए। अगर लिखा जाए ना कि एडजेक्टिव ING एडजेक्टिव लिस्ट, अच्छा खासा निकलेगा। ओके सर। प्रेपोजिशनल फ्रेज भी हो गया, जैसे कि अगर मैं विद लगा कर के बोलूँ कि वो शायद इस वक्त अपने पापा के साथ होगी, तो मैं कैसे बोलूँगा कि शी माइट She might be with her father. राइट नाउ। तो ये हम जो विद से देख रहे हैं ना, ये है हमारा एक फ्रेज है। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही तो होते हैं। क्या होता है फ्रेज? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ये रहा, ये ग्रुप ही तो, वर्ड ही तो है, विद हर फादर राइट नाउ। और क्या है ये, चूंकि प्रेपोजिशन लगा है तो थोड़ा सा इसका एक मतलब निकल जाता है, तो हो गया। तो ये आपका फ्रेज हो गया। She might be on the roof with his boyfriend. Right इसमें now. डबल प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया है। शी Yes, sir. शी माइट माइट बी बी ऑन द रूफ, एक हो गया, और यहाँ लग गया विद ये भी हो सकता है। With her boyfriend. बॉयफ्रेंड Right now. इन अ, एक और लिख दूं, इन अ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन। Situation. Situation. Great, sir. तो देखिए You have lots of words. I mean, तो ये देखो there कहाँ is से no कहाँ connect limitation, sir. तो मैं बस ये देख रहा था कि प्रेपोजिशनल फ्रेज में कितने कनेक्ट कर सकते हैं। 3 कनेक्ट Yes, हो sir, गए, yes. 3 कनेक्ट हो गए, और भी आगे जुड़ सकता है अगर और सोचे। माइट बी टीचर, और हम्म, ऐसा हो सकता है दुल। कैसे माइट बी टीचर हो सकता है? जैसे हम नाउन भी तो लगा सकते हैं ना, अगर मैं कहता हूँ कि ही माइट बी अ टीचर, तो टीचर एक नाउन है, लग गया नाउन, बिल्कुल लग सकता है। मतलब इस माइट बी के बगल में क्या क्या लगेगा वो हमने डील कर लिया है ना, कि भाई इतने आइटम लग सकते हैं। ओके ठीक है, तो ये तो अभी प्रेजेंट में सब कुछ चल रहा है। अब मैं साथ साथ इसका पास्ट वर्जन करूंगा, याद रखना। तुरंत हम आते हैं इसके पास्ट वर्जन, पास्ट टाइम। तो पास्ट में याद रखना कि जहां ये माइट बी था, अब आपको माइट के बगल में एक हैव लगाना होगा, और बी को क्या करना होगा? बीन करना होगा। Been. तो मैं कहीं पर ऐसे लिख देता हूं कि प्रेजेंट का जो माइट बी है वो पास्ट में जाते जाते क्या बन जाएगा? माइट हैव बीन। Might have been. तो इसको डिफरेंस ऐसे कीजिएगा कि माइट बी, माइट हैव बीन, प्रेजेंट और ये पास्ट। Yes, मैं कहीं पर लिख देता हूँ, माइट बी का मतलब है प्रेजेंट, present. प्रेजेंट टाइम, और जैसे माइट हैव बीन में जाएंगे टाइम बदल गया, पास्ट टाइम। अब सोचो जिसको ये नहीं पता होगा उसके मुंह से निकलता तो माइट भी होगा ना, अब बेचारा बात पास्ट की कर रहा है। तो ऐसे न जाने कितने लोग हैं, एक से एक पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको नहीं पता है, हालत खराब है। अब वो बोल रहे हैं, उनको पता नहीं कि सामने वाला समझ गया कि जा तेरी वाट लगी पड़ी है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि मेरी गलती क्या है भाई, तो मालूम ही नहीं। फाइन गाइस, तो इसीलिए कभी भी किसी लैंग्वेज को ये सोच के मत देखा कीजिए कि फलाना इतना पढ़ा लिखा है तो जरूरी है कि उसे लैंग्वेज आता ही होगा,
अब ये टाइम नहीं है। Yes, sir. अभी 7वीं फेल मस्त अंग्रेजी बोल के निकल जाएगा, यू नो। तो ऐसा नहीं Yes, होता sir. है। आई तो पास्ट में कैसे होगा कि शायद वो खूबसूरत रही होंगी, यू नो। She might have been she might have been a beautiful. She might have. खूबसूरत 20 years ago. रही होंगी, होंगी, ठीक है। तो हम कैसे बोलेंगे कि she might She might been have been. She might have She might have been beautiful. beautiful. beautiful। बस हो गया। अगर मुझे टाइम दिखाना 20 साल पहले Yesterday she might have been in the park. यस यस she might have been in the park yesterday। कितना प्यारा। सर इस घर में किसी की आत्मा रही होगी, इसको कैसे बनाएंगे? यस यस द soul of someone Soul of someone might have Might been have been present in this house। present। मैंने अलग से एक प्रेजेंट वर्ड लगा दिया ताकि ये दिखा सके कि एकदम प्रेजेंट रही होगी उस वक्त। फाइन। तो बताओ कि कल रात शायद तुम अपसेट रहे होंगे। You You might might have have been been might have been You upset might last night. you might have You been might have upset been last last night. night. Last night. कितना शोर हो गया अचानक से, क्या हो गया ऑडियो को। ओह गॉड गाइस, आपकी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, यूट्यूब के व्यूअर्स कहेंगे क्या है ये ड्रामा। Yes, sir. Sir, everyone is speaking at once. या गलत है, गलत last night। यू माइट हैव बीन अपसेट लास्ट नाइट। ठीक। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस दोनों पर आप में से हर एक व्यक्ति 5-5 वाक्य अपने मन से बनाकर दिखाए। वीना जी। सर यस सर, यस सर। सर पहला ये कौन सा वाला सर पहले बनाऊं? आपने 2 ही सीखा है ना, अब 3 सीखा है। माइट, माइट बी, माइट हैव बीन, तीनों पे बनाइए। बाकी लोग ऑडियो ऑफ कर दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट ऑडियो ऑफ कर। She might be watching TV. ओके। She might be walking on the road. She might be eating. She might be drinking milk. He might be going to gym. अच्छा, जो मैंने नहीं सिखाया वही उसी पर इन्होंने सारा बोला। ठीक है, चलो सोना, जो अभी सिखाया क्लास में उस पर बोलना है। She might have been in the park. She might have been in. He might have been in the office. He might have been बस, in. अरे बीना जी 5 को ना बोलना था, हो गया ज़्यादा ना हो गया। ओके अभी सोना आ जाओ। ये सर क्यों? हाँ गुस्से में लग रही हो थोड़ा ढंग से। सोना ऑडियो खराब है सोना का। सोना रुक जाओ, सोना रेस्ट करो। शिव कुमार आप आइए। Yes, sir. She might be in the party last night. Mr. Sharma might be come today. And गाइस, इनके दोनों सेंटेंस सही है क्या? No, sir. Might have been. No, sir. Party. पहले पार्टी वाले में माइट हैव बीन होना चाहिए, और माइट भी कम तो होता ही नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल है। बी के साथ आप कैसे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं? okay, sir. He might have been in the room. मतलब रूम में रही होगी या रहा होगा। Yes. ठीक, आइए शिवली आ जाओ। Yes, sir. She might be beautiful. She might have been enjoying in the party last night. She might have been walking in the park last night. She might be cooking food. She might be 20 years old. Lovely. Super. Sheetal, आई। Sir, it's Meena. Yeah, Sheetal. She might be a good chef. She might have been good in accountancy. She might have been scored good marks in her
in her board exam. बस She might ये गलत हो गया. Might have been scored गलत हो जाएगा. Might have scored हो सकता है. okay. She might have scored good marks in her board exam. She might be a good dress designer. She might be beautiful, and she might have been a good driver in her young age. Correct. Super. शमशेर आ जाओ. Yes, sir. Okay, might be. He might be a doctor. He might have been a doctor a year ago, and he might be a very good man, and he might be interesting, and he might have been angry man a year ago, a couple of years ago. अब क्या बोले और समझ में नहीं आ रहा है. ओके शालिनी आइए. सिर्फ मुझे सुनाई नहीं दे रहा कि बाकी लोगों को. नहीं सर, नहीं. अच्छा नहीं, यू आर नॉट ऑडिबल. अभी भी नहीं. Sir, may I speak now? Go ahead. You might be atheist. I might have been mischievous in childhood. She might be intelligent. He might be infallible. You might have been offline student of Chandan sir. The black book might be interesting. Super. Go ahead. अच्छा क्या. Now we have Runara. You want to try? Try. Hello. Hello. Yeah. Speak up. Okay. She might have been teaching. She might be at his home. She might be intelligent than you. It might rain tonight. How many sentences, sir? The class might have been started. I have finished 5 sentences. Next person please. Samshar audio off कर लो. Sure. Rinky. Yes. Yes, sir. It's me, sir. Sir, 5 sentences is right. Is it right? Yeah, right. Okay. She might be rich. He might have been at the hospital yesterday. He might have been a thief few years ago. Her daughter might be a doctor. He might be a servant. Am I right, sir? Correct. Okay. Okay, sir. Rakib, then Ramraj, then Dheeraj. He might be at gym right now. Children might have been playing tomorrow. Tomorrow की जगह yesterday आ गया ना. Might yesterday. She might have been hospital yesterday. They might be playing right now.
ओके, रामराज आइए। Audio on. He might pass in examination. It might be dangerous for you. Your friend might be taking bath. You might be a teacher. You might be taking bath. He might have been a party. He might have got a selected. He might have been at the party. Okay, ठीक है, प्रिय रंजन आइए, फटाफट करते हैं। that that lady might have been beautiful 10 years ago. India might have been won the match in last game. माइट हैव भी नहीं आएगा, माइट हैव, शायद जीत गई होगी, क्या क्या कहना चाह रहे हैं? बोली ऑडियो ऑफ हो गया आपका, ऑडियो ऑन कीजिए प्रिय रंजन। Oh, sorry. The picture might have been here. I might have been a teacher 10 years ago, and he may be playing in the room. Sorry, he might be playing. He might be a teacher. ठीक है, एक बंदा खुद के बारे में आई माइट हैव बीन कैसे हो सकता है सर? आप अपने आप के बारे में कोई कह सकते? वही मैं कह रहा हूँ कि कोई खुद को कह रहा है कि शायद मैं टीचर रहा होऊंगा, तो आई एम आल्सो थिंकिंग दिस। तो उसे तो पता है ना। हाँ, वो ये कह सकते हैं कि शायद मैं बुरा टीचर रहा होऊंगा, ये कह सकते हैं। यस सर, क्योंकि अच्छा बुरा तो लोग डिसाइड करते हैं। एडजेक्टिव, यस सर, एडजेक्टिव के सर। या हो सकता है बंदा कोमा में चला गया और निकला हो बाहर, या ये भी हो सकता है। There are lots of possibilities, sir. Yeah. Fine. Okay जी, आइए, अब है निशा। आइए निशा। Yes, sir. Go ahead. I am audible, sir. Yeah, very much. He might be interesting. He might be boring. He might be intelligent. She might be at the bus stop yesterday. Might have been. Might have been. Might. No, sir. Yesterday. Excuse me, sir. She might be at the bus stop. Correct. She might be in his arms last night. Right or wrong? अरे पूरा राइट है कि might have been कीजिए, लेकिन might have So, sir, last night and yesterday is mentioned in the might have been. Yes. Might have okay. Been. Next, so I repeat it. She might have been in his arms last night. Okay. She might have been a good teacher. Okay. Correct. He might have been in the park yesterday. He might have been a good driver. And that's it. Okay. Correct. Sir, when we talk about past, so we use might have been. Yes. ठीक है, नीना जी आइए। Okay. She might go there with her friends. She might be beautiful. He might be intelligent. They might have been in the park and might have had a fun last night. Super. Is it correct? Correct. The book, The Power of Habit, given by my daughter, might be very interesting. Correct. Right? एकदम correct, सही। She might be a good teacher. She might be good for my school. I think to appoint her. Yeah, I'm thinking to appoint her. Okay. That's all. Correct. Super. No issue. Okay. Umar, आ जाओ। He might have been in traffic jam. He might be in library. He might have sold the car. He might be at home. They might be wrong. Correct. I have done. Hitesh.
Okay. My wallet might be in the drawer. He might be on the way. My brother might have been in the museum yesterday. They might have been thief last night. That book might be amazing. ओके जी। अली, अरमान अली। Yes, sir. I'm audible, sir. यस यस बॉडी। Sir, she might be doing something else. That's why she didn't take your call yesterday. And he might be at the airport. And So 1 minute. he might be driving a car. पहला वाला क्या बोला था? हाँ सब वो रोंग बोला था। माइट भी नहीं, फिर उसके तब आएगा माइट हैव बीन डूइंग सम वर्क। Oh yeah, she might have been doing something else. That's why she didn't take your call yesterday. Yes. Okay. And India might have been won the match yesterday. नहीं, गलत है। And Pakistan might have been lose the match yesterday. That's why they might be doing party. शायद वो पार्टी कर रहे होंगे ऐसा। Is it right? थोड़ा वो गलत गया, मैं सिखा दूंगा। फर्स्ट पोर्शन, फर्स्ट सेंटेंस। चलो एक्चुअली थोड़ा कंडीशनल टच देना चाह रहा था, हो नहीं पाया। ठीक है अली, अभी रुको, अभी बहुत कुछ है बाकी। अजय अजय आ जाओ, अजय लास्ट करो। Yes, sir. You went to Delhi so that the Red Fort might be visited by him. हाँ ठीक है। He might be in Delhi right now. Ram might be brave. He might be abnormal. ठीक है। तो अभी हमने जो देखा वो क्या था? स्टेट ऑफ बीइंग था। स्टेट ऑफ बीइंग में मैं फिर से डिफरेंस एक बार दिखा दूं कि अगर मैं कहता हूं कि शी माइट बी इन द पार्क और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि शी माइट हैव बीन इन द पार्क, क्या फ़र्क है दोनों में? देख लीजिए। सर, सी माइट बी इन द पार्क मीन्स अभी पार्क में होगी। सी माइट हैव बीन इन द पार्क मीन्स कल पार्क पे रही। पार्क में रहा होगा। ये प्रेजेंट टाइम, ये पास्ट टाइम, दोनों में अंदाजा लगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम इसका स्टेट ऑफ पोजीशन। फटाफट करते हैं। स्टेट ऑफ पोजीशन में क्या होता है? तो मैं कहता हूँ कि शायद उसके पास एक कार होगी, मतलब यहाँ पर कोई लड़की है और मैं देखकर अंदाजा लगा रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम की बात है, शायद इसके पास एक कार हो। तो मैं कैसे बोलूँगा? She might have. She might have a car. She might have. Okay. शायद इसके पास बहुत सारे पैसे होंगे। She might have. Lots of money. दोनों होता है। So lots of money, a lot of money में क्या फर्क है? हाँ, दो होते हैं। जैसे a lot लगाएंगे तो s नहीं लगा सकते, एक होता है lots of। दोनों करेक्ट है। Lots of दोनों का मतलब सेम, एक होता है plenty of। ओके। ऐसे इसकी भी एक लिस्ट आती है, बहुत सारे लिस्ट होते हैं ना जी। जैसे मेजॉरिटी ऑफ, माइनॉरिटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, एक ऐसे आता है अ गुड डील ऑफ। तो जैसे कि अमाउंट ऑफ, एक आता है हैंडफुल ऑफ, नाम तो सुना होगा, हैंडफुल ऑफ। यस सर, मुट्ठी भर करके कुछ। हाँ जी। तो ये सब की एक लिस्ट आती है, उसमें से ये सब सेम साउंड कर रही है। अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, सेम साउंड कर रही है। चलिए ये हो गया। इसी का अगर पास्ट वर्जन आ जाए, पास्ट टाइम पोजीशन, शायद इन ऑडियो जरा ऑफ कर लीजिए, बहुत शोर आ रहा है। डिस्टर्बिंग आज ऑडियो ना, डिस्टर्बिंग है, नीना जी का ऑडियो डिस्टर्बिंग है। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि शायद उसके पास पैसे रहे होंगे, कल की बात है, शायद उसके पास पैसे रहे होंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि शी माइट हैव हैड मनी।
had यानी कि सब्जेक्ट माइट हैव, और यहाँ पर हमें अलग से पोजीशन का हैड लगाना है ऑब्जेक्ट। ये आपको करना पड़ेगा इस। देखो माइट के बगल में हैव लगाओगे तभी पास्ट में जाओगे, तो ये तो हैव चाहिए, और हैव के बगल में वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म चाहिए। तो जैसे बी का बीन हो जाता है वैसे ही हैव का हैड, हैव कौन सा हैव? पास वाला होता है ना, पोजीशन वाला जो हैव है, इसका ये थर्ड फॉर्म। ठीक है जी? तो इस स्ट्रक्चर पे बनेगा। तो बताओ कि शायद उसके पास बुलेट्स रहे होंगे फिर भी उसने गोली नहीं चलाई। might have had bullets. but he couldn't Yet he didn't Use that. Didn't shoot, didn't fire, didn't fire. Shot. Shoot. Yes. Yeah, didn't Fire. open Didn't fire. fire. Didn't open fire. Fire open नहीं किया। तो ये सब यूज तो हो ही जाएगा। तो पोजीशन भी गाइस हो गया हमारा। अब आता है पास्ट का एक्शन। पास्ट का एक्शन जो आता है कंप्लीटेड के लिए, कंप्लीटेड एक्शन। जैसे कि आपकी ये पेंटिंग है और ये पेंटिंग पहले यहाँ पर थी, अब यहाँ से रिमूव होके इधर आ गई, तो अब तो काम तो हो गया। अब आप यहाँ खड़े होके बोल रहे हो अच्छा शायद मेरी वाइफ ने इसको रिमूव किया होगा, तो कैसे बोलोगे? माई वाइफ my wife Wife might have been might have been removed. might have removed okay might have removed this this. painting। This painting my wife have been removed. This painting might have been removed by my wife. Yeah. ऐसे बोलेगा। ओके, फिर है कि शायद उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा, तो ही माइट हैव he might I have might have told told you you everything. everything. शायद तुमने सुना होगा। यू You might have might have heard. Heard. ओके, शायद वो घर चला गया होगा। he might have have gone to Gone to gone to the His house। to his home. ये भी हो गया आपका। अब आपका एक आता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी को पहले प्रेजेंट में फिर पास्ट में लिखेंगे। प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बोलूँ कि शायद इस वक्त वो मेरे बारे में सोच रही होगी, ये प्रेजेंट टाइम है और ये एक लड़की है। अब इस वक्त ये क्या कर रही होगी, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे क्या पता, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि शायद इस वक्त वो मेरे बारे में सोच रही होगी। कंटिन्यूटी है। She might be thinking तो she about me. might be About me. thinking about me right now। शायद वो कुछ प्लान कर रही होगी। She might be planning something. Might be planning something. Something। She might be cooking She might be cooking। pizza. He might be eating food. या बोल सकते हैं। अब इसी का अगर पास्ट वर्जन करते हैं, हम अंदाजा लगाए कि कल रात को शायद वो मेरे बारे में सोच रही होगी। She might have been thinking about me last night. इसका हो जाएगा she might have been। She might have been thinking Have been thinking about me last about me last night. कल रात शायद वो मेरे बारे में बातें कर रहे होंगे, तो दे She might have might been have been talking talking about about me last last night. night. Last night. About me. last night। तो एक कंटिन्यूटी भी हो गया। अब आता है पैसिव। आफ्टर कंटिन्यूटी Sir, you might have been making video for student last night. यस करेक्ट। पैसिव। अब देखिए पैसिव जो आपका एक तो बनेगा माइट बी के साथ और एक बनेगा आपका माइट हैव बीन। ये किसको दिखाएगा? प्रेजेंट को। ये आपको present time। ये पास्ट को दिखाएगा।
कंटिन्यूटी वाला मतलब नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, एज पर ग्रामर तो बनता ही नहीं। हम जुगाड़ लगाएंगे भी तो हमें अपनी तरफ से BEING बीइंग लगाकर बीइंग डालना पड़ेगा। बी बीइंग, हाँ बीइंग करना पड़ेगा, जो कि ग्रामर अलाउ नहीं करता, बट हम जुगाड़ तो कर ही सकते हैं। ओके, तो अब है कि शायद आज वो पिट जाएगा, तो ही माइट बी बीटन टुडे। इसका मतलब है कि शायद आज उसे पीटा जाएगा, उसे पीटा जाएगा। और शायद कल रात उसे पीटा गया होगा। He might have been beaten last night. इसका मतलब है कि शायद He might have been accidented last night. Got accident. Met an accident. ये रिपीट क्यों हो रहा है? सर ये है रोनारा मेरे ख्याल। बंद करो रोनारा, आज बहुत ही पैथेटिक रहा है। सारे लोग ऑडियो बंद कीजिए, ऑडियो ना सो डिस्टर्बिंग, ये भी एडजेक्टिव है, डिस्टर्बिंग। देखिए, अगर उसका एक्सीडेंट हो गया होगा तो ये पैसिव नहीं हो सकता, ऐसे बोलेंगे ही माइट हैव मेट विद एन एक्सीडेंट, ये नॉर्मल ऐसे ही बनेगा, बीन नहीं रख सकता। हाँ, शायद उसे कुचल दिया गया होगा, ये हो सकता है, he might have been crushed. ओके गाइस, ओके, तो ये होने को तो हो गया, माइट कंप्लीट हो गया गाइस, ठीक है। एक जगह ये कंडीशनल की फीलिंग देता है, तो ये कंफ्यूजिंग चैप्टर थोड़ा समझा देता हूँ, कंफ्यूजिंग है। कंडीशनल, जैसे मैं कंडीशनल फर्स्ट से लेके चलता हूँ, अगर मैं फर्स्ट उठा लूँ, कंडीशनल फर्स्ट, कि अगर तुम उससे प्यार से बात नहीं करोगे, इफ़ यू डोंट टॉक टू हिम पोलाइटली, वो शायद तुम्हें पीटेगा, he might beat you, तो इफ़ यू डोंट टॉक टू हिम पोलाइटली he might beat you। सहमत है? सेंटेंस समझ में आ रहा है? Yes, sir. जी, Yes, sir. तो यहाँ हम माइट लगा सकते हैं, हालांकि यहाँ विल सूट करता है, बट हम परसेंटेज कम कर के माइट लगा सकते हैं, हम यहाँ मे भी लगा सकते हैं, सबको पता ही है। उसी तरीके से कंडीशनल सेकंड करके देखते हैं, कंडीशनल सेकंड, कि अगर मैं एक बॉडी बिल्डर होता, इफ आई वर अ बॉडी बिल्डर, शायद मैं सबको अपने सिक्स पैक्स दिखाता फिरता, आई माइट show my six packs to everyone। तो यहाँ भी माइट, हालांकि यहाँ पे क्या आता है, वुड आता है, पता है ना सबको, वुड आता है, हमने परसेंटेज घटा दिया। कंडीशनल थर्ड करके देखते हैं कि अगर कल रात में पार्टी में होता, इफ आई हैड बीन at पार्टी कल रात, last night, शायद मैं नाचा होता, आई माइट हैव डांस्ड। समझ में आ रहा है? ये शायद मुझे प्रेज किया गया होता, आई माइट हैव बीन प्रेज्ड। तो उसी में अगर मैं बोलूँ कि शायद इंडिया मैच जीत जाती, तो बोल सकता हूँ ना, India might have won the match. तो इसका मतलब है कि ये अभी जो हम ये कह रहे हैं इंडिया माइट हैव वॉन द मैच,
इस हम ये नहीं कह रहे कि शायद इंडिया जीत गई, हम कह रहे शायद जीत जाती, मतलब हुआ नहीं, ये कंडीशन को दिखा रहा है, समझ रहे ना? तो ये कंफ्यूजिंग है। तो if Bumrah were there, India would have won the match. हो सकते हैं। बिल्कुल जीत जाते। फाइन गाइस, तो आपका माइट हो गया है, अब खाली कैन रह गया। ये सब करके हम इस पर थोड़ा टेस्ट करेंगे। जब इसको फुर्सत से जब आ जाएगा ना, मक्खन हो जाएगा, तब आप आगे बढ़ना, नहीं तो फंस जाओगे, याद रखना। So there is a confusion about whenever we says like, sir, you, me, and I. So how can we say like, that the things which ये 123 और 231, ठीक है, मैं कर दूंगा। Yeah, exactly, sir. समझा दूंगा आपको। फिलहाल तो 10 बजे बैच इज वेटिंग फॉर मी।